अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मुदस्सिर नूरी फिर एक बार हाजिर खिदमत हूँ एक नई वीडियो के साथ। इंशाअल्लाह वजल आज की इस वीडियो में हम शहनशाह हिंद, अताए रसूल, वाली हिंदुस्तान, बादशाह हिंदुस्तान, आले नबी, औलाद अली, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह और जिन्नातों का वाक़या बयान करेंगे। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि तआला अलैह और जिन्नातों का एक वाक़या बयान करने वाले हैं, जिसे सुनकर आपका ईमान तो ताज़ा होगा ही, साथ ही आपको यह भी मालूम होगा कि सरकार ख्वाजा गरीब नाज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह की शान कितनी आला है और आपका क्या मकाम है। जी हाँ नाज़रीन, ये वाक़या है सरकार ख्वाजा गरीब नाज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह और कुछ जिन्नातों का, जो कि आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह की कुरान पाक की तिलावत सुना करते थे। लेकिन नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि इस वाक़े को सही तौर पर सुनने और समझने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर लें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करके आगे शेयर जरूर करें। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो नाज़रीन, सरकार ख्वाजा गरीब नाज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह की ज़ाते बाबरकत से कौन वाकिफ नहीं है। हिंद का बच्चा बच्चा सरकार ख्वाजा गरीब नाज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह को जानता और मानता है। जी हाँ, हिंदुस्तान के बादशाह, शहनशाह हिंद, अताए रसूल, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह हिंदुस्तान के बादशाह हैं और ता क़यामत तक बादशाह ही रहेंगे। वैसे तो आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह की ज़िंदगी का हर एक वाक़या अहले दिल के लिए ईमान अफरोज़ है, लेकिन आज का ये वाक़या भी काबिल ज़िक्र है। सरकार ख्वाजा गरीब नाज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह के वालिद गिरामी के इंतकाल के बाद जब वर्षा में तकरा तकसीम हुआ, यानी कि जो चीज़ें विरासत में बची हुई थी वो तकसीम हुई, तो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि तआला अलैह के हिस्से में सिर्फ एक पंचक्की और एक बाग ही आया था, जिसके आमदनी से आप गुजर बसर करते थे। सरकार गरीब नाज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह का मामूल था कि आप जब भी बाग में तशरीफ ले जाते तो कुरान पाक की तिलावत भी करते, और आपकी कुरान पाक की तिलावत इतनी खूबसूरत और इतनी मीठे लहजे में होती कि उसे जो सुन लेता वो आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह का दीवाना हो जाता था। अक्सर ऐसा होता कि जब आप अपने बाग में तशरीफ ले जाते तो बाग का हर काम आपको किया हुआ मिलता और आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह उन फुर्सत के वक्त में बुलंद आवाज में कुरान पाक की तिलावत फरमाते। लेकिन आपको ये तजस्सुस जरूर पैदा हुआ, जो मेरा काम मेरे आने से पहले निपटा देता है। इसी तजस्सुस ने आपको एक रात बाग में रुकने पर मजबूर कर दिया। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने रात के तीसरे पहर देखा कि बाग की सफाई हो रही है और सफाई करने वाला नजर नहीं आ रहा, और फूल शाखों से टूट रहे हैं और एक जगह जमा हो रहे हैं। ये खिदमत अंजाम देने वाला भी निगाहों से ओझल है। आप बड़े हैरान हुए। आप हज़रत ख्वाजा गरीब नाज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने बुलंद आवाज़ से कहा कि दोस्त को दोस्त से पर्दा नहीं करना चाहिए, सामने आकर मुझे शुक्रिया का मौका तो जरूर देना चाहिए। अभी इस जुमले की गूंज खत्म भी ना हुई थी, आपका इतना फरमाना ही था कि 6 जिन्नात आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह को अपनी तरफ आते हुए नजर आए। उन्होंने आकर सबसे पहले सलाम किया और कहा कि हम जिन्नात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह साहिब ईमान हैं। हुजूर, आपकी कुरान पाक की तिलावत हमें बहुत अच्छी मालूम होती है, इससे हमारी तिलावत की सेहत भी हो जाती है। इस रिश्ते से आप हमारे उस्ताद हुए। अब आप ही बताइए कि अगर हम अपने उस्ताद की थोड़ी बहुत खिदमत कर भी देते हैं तो ये एहसान तो ना हुआ जिसका शुक्रिया आप पर वाजिब हो। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने फरमाया, शुक्र है, बहरहाल अहले ईमान की निशानी है, अल्लाह ताला तुम्हें खिदमत का बेहतर अजर अता फरमाएगा। उस दिन के बाद सरकार ख्वाजा गरीब नाज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह और जिन्नातों के दरमियान पर्दे का ताल्लुक खत्म हो गया और वो जिन्नात आपका काम करने लगे। सुबहान अल्लाह। एक दिन सरकार ख्वाजा गरीब नाज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह बाग में तशरीफ फरमा थे कि एक मर्द कामिल मजजूब तशरीफ लाए। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने आगे बढ़कर उनका इस्तकबाल किया और निहायत इज्जत व एहतराम के साथ एक सायेदार दरख्त के नीचे उनको बैठाकर उनकी तवज्जो के लिए अंगूर की कुछ खुशें उनकी खिदमत में पेश की। वो मजूब बुजुर्ग आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह के हुस्न सुलूक और खुल के करीमाना से बहुत मुतासिर हुए और बहुत खुश हुए। वो अंगूर का एक एक दाना मुंह में डालते और कहते जाते, इसमें हसन के ज़ोहद का जायका है, इसमें उम्मुल वरा के वरा की बू है, इसमें मोइनुद्दीन के इखलास की मिठास है, इसमें चिश्त की शादाबी है। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह पूरी तवज्जो से एक एक बात सुन रहे थे। आपने उन बुजुर्ग से कहा, आप बिलाशुबा मेरे मुतालिक बहुत कुछ जानते हैं, मगर अपने तारुफ से भी मुझे सरफराज फरमाइए। उन मजजूब बुजुर्ग ने जवाब दिया, मेरा नाम इब्राहिम कंदोजी है, मुझे लोग दीवाना कहते हैं। और ठीक ही तो कहते हैं, मैं अपने मुर्शिद हाजी शरीफ का मुरीद हूँ, और उनके इरशाद के रोशनी में कि आज के दिन वो मुबारक दिन है कि मेरे जज्ब की आग पर सुलूक का अब्र करम खुलकर बरसेगा। मेरे मुर्शिद ने मेरी नस नस में आग भड़काकर एक चीज़ मुझे अता की थी और फरमाया था, इसे खोलना सुकून मिल जाएगा, मगर इस चीज़ के खाने की शर्त यह है कि हमारे मोइनुद्दीन हसन को तलाश करते रहना, और मिल जाए तो निस्फ खुद खा लेना और निस्फ उसे खिला देना। ये कहकर उन बुजुर्ग ने अपनी पोटली से खुशबू का एक खुशबूदार टुकड़ा निकालकर आधा खुद खाया और आधा सरकार ख्वाजा गरीब नाज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह को खिला दिया। कुछ रिवायतों में यह भी लिखा हुआ है कि हज़रत ख्वाजा गरीब नाज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह को चबाकर खिला दिया गया। सरकार ख्वाजा गरीब नाज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपना हिस्सा खाकर उन बुजुर्ग से पूछा, आपकी गुफ्तगू में कुछ बातें तशरीह तलब हैं, हाजी शरीफ कौन बुजुर्ग हैं और चिश्त से आपके कौन मुराद है। हज़रत इब्राहिम कंदोजी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने फरमाया, तुम सब कुछ जानने के लिए पैदा हुए हो और सब कुछ जान जाओगे। इतना कहकर वो बुजुर्ग नजरों से ओझल हो गए। हज़रत इब्राहिम कंदोजी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की उस मुलाकात का सरकार ख्वाजा गरीब नाज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह की तबीयत पर ऐसा अजीब व गरीब असर हुआ कि आपका दिल दुनिया फ़ानी से बेजार हो गया और आपकी हर रग रग में इश्क़ मोहब्बत इलाही का मौज़न हो गया। बाग और पंचक्की को फ़रोख्त कर दिया और उससे जो रकम हासिल हुई उसका बेशतर हिस्सा फ़कीरों और मिस्किनों में तकसीम कर दिया।
اور والدین کریمین کی آرزو کی تکمیل میں تحصیل علم تلاش کرنے گھر سے نکل پڑے۔ ساتھ میں مختصر سا سامان سفر لیا اور دوست و احباب رشتہ داروں کی محبت کو نظر انداز کر کے وطن عزیز کو خیر آباد کر دیا اور گویا یکایک تعلیم منزل مقصود کے لیے نکل پڑے۔ اور اس کے بعد تمام عالم جانتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت عثمان ہارونی چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مرید ہوئے، اور اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے چشتیہ سلسلے کو وہ عروجیت دی جو کسی اور بزرگ نے نہ دی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہندوستان آئے اور ہندوستان میں اسلام اور تبلیغ کا کام کیا۔ اور ناظرین، آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی مسلمان، جتنے بھی اسلام کے چاہنے والے ہندوستان میں موجود ہیں، وہ سب کے سب حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بدولت ہی موجود ہیں۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت محنت و مشقت کے ساتھ دین اسلام کو ہندوستان میں پھیلایا، اپنی محبت، حسن سلوک اور اپنے اخلاص سے ہند میں اسلام کا پرچم بلند کر دیا اور اسلام ہندوستان میں اس طرح سما گیا۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، یہ شان ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، یہ شان ہے اللہ کے اس برگزیدہ اور نیک ولی کامل کی جسے ہم خواجہ خواجگاہ والی ہندوستان کے بادشاہ حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی عرف غریب نواز کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ شان ہے سرکار خواجہ غریب نواز کی کہ آپ نے 14 سال کی عمر میں ہی جناتوں سے گفتگو بھی کی اور جنات آپ کا کام بھی کر دیا کرتے تھے۔ آپ کی تلاوت میں وہ تازگی، وہ مٹھاس تھی کہ جسے سن کر جنات بھی آپ کے شیدا تھے۔ اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو وہ روحانی طاقتیں، وہ حسن سلوک عطا کرتا ہے کہ جسے دیکھ کر لوگ ان پر شیدا ہو جاتے ہیں اور ان کے دیوانے ہو جاتے ہیں، اور پھر ولی اللہ انہیں راہ حق پر لے آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، یہ ہے سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور جناتوں کا واقعہ جو کہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور تمام اولیاء اللہ اور اہل بیت کے وسیلے سے ہم سب کو مکمل عشق رسول عطا فرمائے، ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور عطا فرمائے، جو لوگ قرض دار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قرض سے نجات عطا فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں مکمل شفا کاملہ واجلہ عطا فرمائے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ اور جن لوگوں نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا، میرے ویورز، میرے سبسکرائبرز، میرے دوست و احباب، اللہ تعالیٰ ان سب کی تمام دلی جائز نیک تمنا آرزو مرادوں کو پوری عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، اس ویڈیو کے نیچے کامنٹ باکس میں ایک مرتبہ آمین ضرور لکھیں اور اس ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ کیا پتہ کس کا آمین کہنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور ہم سب کی منتیں مرادیں دعائیں پوری ہو جائیں۔ اور ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ایسے ہی ویڈیوز کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو پھر ملتے ہیں ایسے ہی نالیجبل اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔